एक मिनट देखता हूँ क्या बोल रहे हो। अच्छा, आपको क्वेश्चन ही नहीं पता है? वाई? ठीक है विकास, गुड मॉर्निंग स्मित। हाँ नेहा। अच्छा, क्वेश्चन ही पता नहीं है? जब बेटा अपन ने इसका सूडो कोड लिख लिया था तो क्वेश्चन क्यों पता नहीं है आपको? क्या आप पिक्चर क्लास में आप प्रेजेंट नहीं थे? अच्छा, नेट प्रॉब्लम थी। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, वापस करवाना पड़ेगा फिर। और तो क्या है, देखते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, वापस कर लेंगे। हम थे। हाँ, देखना क्वेश्चन सामने। चलो मैं क्वेश्चन सामने लिखता हूँ ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है। हाँ, राइट ए सूडो कोड। राइट ए सूडो कोड। राइट ए सूडो कोड। Write a pseudocode and draw a flow chart. Draw flow chart. आज ये चैप्टर पूरा करें ध्यान रखना। फ्लो चार्ट टू एक्सेप्ट numbers till the user enters zero and then when then find their average. Then find their average. ये क्वेश्चन था। अच्छा, क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा आपको शायद, है ना? एक मिनट। ठीक है नेहा। एक मिनट भी आपको लग रहा है। अब तो दिख रहा होगा। हाँ, वापस बोल देता हूँ मैं क्या लिखा हुआ है। राइट ए सूडो कोड एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट टू एक्सेप्ट नंबर्स till the user enters zero and then find their average। जी क्वेश्चन अब दिख रहा है सभी को? हाँ, कृतिका गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक है, अब सभी को दिखाई दे रहा है? अच्छा, नहीं दिखाई दे रहा। तब तो रीजन क्या है, दिखाई नहीं दे रहा।
अब दिखाई दे रहा है क्या? अब दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है, ऐसा करो आप, मैं बोल रहा हूँ इसको नोट कर लेना। हाँ, देखो क्या लिखा हुआ है, राइट ए सुडो कोड and draw flow chart to accept number till the user enter 08, then find their average। ठीक है, इसका अपने सूडो कोड लिखा था पिछली क्लास में, उसी को फ्लो चार्ट में चेंज करने के लिए आपको होमवर्क दिया था कि फ्लो चार्ट में से चेंज करना। ठीक है, अब एक मिनट देखता हूँ मैं इसको वापस। कुछ साफ हुआ होगा अब। देखते हैं, इसका अपन ने एल्गो देखी थी, एल्गो एक बार वापस देख लेते हैं, फिर देखें सब फ्लो चार्ट। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में स्टेप फर्स्ट सेट काउंट इक्वल टू 0, सम इक्वल टू 0। फिर स्टेप सेकंड में अपन ने बात की इनपुट नम। फिर स्टेप थर्ड में अपन ने लिखा कंडीशन while while num is not null, num is not null, sorry not equal कर देंगे, not equal, num is not equal to 0, then repeat step 4 to 6, 4 to 6। ठीक है, इसके बाद फिर अपन स्टेप 4 लिखी, स्टेप 4 में सम इक्वल टू सम प्लस 1, सॉरी सम प्लस नम, सम प्लस नम, नम की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे हम यहाँ पे स्टेप 5 में, काउंट इक्वल टू नम प्लस 1। ठीक है, सॉरी काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 होगा, काउंट प्लस 1। स्टेप 6 के अंदर इनपुट नंबर, इनपुट नम। स्टेप 7 में कंप्यूट कंप्यूट एवरेज, कंप्यूट एवरेज इक्वल टू सम अपॉन काउंट। स्टेप 8 के अंदर
प्रिंट एवरेज, प्रिंट एवरेज। देखो, उम्मीद करता हूं ये स्टेप्स तो आपको आराम से दिखाई दे रही होगी। ठीक है, हाँ नहीं हाँ, स्टेप्स दिखाई दे रही बेटा? हाँ, एक बार रेस्पॉन्स देना मुझे, इस पे ये स्टेप दिखाई दे रही है आपको? चलो कोई बात नहीं। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है, हमें एक सूडो कोड लिखना है और उसी का फ्लो चार्ट बनाना है जो नंबर एक्सेप्ट करता हो जब तक भी यूजर उसको जीरो नहीं दे। मतलब जब तक हम उसको जीरो नहीं देंगे तब तक वो नंबर लेता रहेगा और उनका एवरेज निकाले। ये क्वेश्चन है हमारा। हाँ ठीक है, अब हम बात करेंगे स्टेप फर्स्ट की। स्टेप फर्स्ट क्या कह रहा है? सबसे पहले हमने काउंट टू सम, दो वेरिएबल ली, इन दोनों की वैल्यू इनिशियलाइज की। क्या इनिशियलाइज किया? जीरो से कर दिया, दोनों क्या कर दिया? जीरो से इनिशियलाइज कर दिया। इसके बाद स्टेप सेकंड में इनपुट नंबर, हमने एक नंबर इनपुट लेंगे। क्या लेंगे? एक नंबर इनपुट लेंगे। तो मैंने यहाँ पे नंबर इनपुट ले लिया, मान लिया 15 ले लिया 15। ठीक है, क्या लिया मैंने? 15 ले लिया। 15 नंबर लेते ही नेक्स्ट स्टेप में चले गए। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिला? वाइल। वाइल मतलब कंडीशन लगी। क्या लगी यहाँ पे? कंडीशंस लगी। इस कंडीशन के अंदर क्या लगा? नम इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब यहाँ पे हमें कंडीशन मिली है कि जो आपने नंबर दिया है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर जीरो के इक्वल नहीं है तो स्टेप 4 से 6, स्टेप 4 से 6 ये तीनों स्टेप बार बार रिपीट, और से 6 वाले स्टेप बार बार रिपीट हो। ठीक है, हाँ। तो हम यहाँ पे चेक करें कंडीशन, व्हाइल नम इज नॉट इक्वल टू जीरो। हमने नम क्या दिया यहाँ पे? 15 दिया। क्या दिया रे? 15। अब 15 क्या जीरो के इक्वल है क्या रे? 15 क्या जीरो के इक्वल है क्या? नहीं है। मतलब कंडीशन क्या हमारी सही है। ये क्या बोल रहा है? नम इज नॉट इक्वल टू जीरो, नंबर जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। हाँ, नंबर जीरो के इक्वल नहीं है। नहीं है। स्टेप 4 से 6 रिपीट। स्टेप 4 में क्या, सम इक्वल टू सम प्लस नम। सम की वैल्यू क्या आएगी? सम प्लस नम, सम प्लस नम। सम की वैल्यू क्या है यहाँ पे भी? जीरो। तो जीरो प्लस नम क्या दिया आपने? 15 दिया। तो जीरो प्लस 15 कितने हो गए? 15। 15 किसकी वैल्यू हो गई? अब 15 किसकी वैल्यू है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे 15 किसकी वैल्यू है बताइए? यहाँ पे 15 किसकी वैल्यू है? जल्दी से। यहाँ पे जो 15 आई है किसकी वैल्यू है? सम की। नेहा ने कहा सम की। बाकी बच्चे? एक का और आंसर है, कृतिका ने सम बोला है। ठीक है, हाँ गुड। ये क्या है? सम की वैल्यू 15, मतलब यहाँ पे सम कितना हो यहाँ पे? 15। ठीक है, फिर नीचे वाले स्टेप में है काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। काउंट की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे? जीरो है। क्या है? जीरो। तो जीरो प्लस 1 किया तो क्या होया? 1। 1 किसकी वैल्यू हुई है? काउंट की वैल्यू। किसकी वैल्यू है? काउंट की वैल्यू है। ठीक है, फिर नीचे आए इनपुट नंबर। अब आपसे एक नंबर और इनपुट मांग रहा है। हमने यहाँ पे दे दिया क्या? 5 दे दिया। क्या दे दिया? क्या दिया यहाँ पे? नंबर 5 दे दिया। अब 5 देते ही वापस 6 स्टेप तो आए अपन, तो 7 स्टेप वो जाएगा ही नहीं। क्यों? रिपीट 4 to 6, जब तक कंडीशन गलत नहीं होगी तब तक स्टेप 4 से 6 रिपीट होती रहेगी। तो हम वापस स्टेप थर्ड पे आएंगे कंडीशन चेक करने के लिए। कंडीशन चेक करने के लिए आए, नम इज नॉट इक्वल टू जीरो। नंबर क्या दिया आपने? 5। तो 5 क्या जीरो के इक्वल नहीं है? हाँ बिल्कुल नहीं है। कंडीशन सही है। ओके,
नीचे आगे वापस सम इक्वल टू सम प्लस नम। सम की वैल्यू क्या है यहाँ पे 15 है, क्या है 15, और नंबर क्या दिया आपने 5 दिया, कितना हो गया 20, तो सम की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 20 हो गई। क्लियर। 20 होने के बाद नीचे वाले स्टेप में काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। काउंट पहले क्या था 1 था, तो 1 में 1 ऐड किया कितना हो गया 2 हो गया। काउंट के लिए क्या हुई यहाँ पे 2 हो गई। फिर नीचे है इनपुट नंबर। अब हमने क्या किया यहाँ पे नंबर क्या दिया 10 दे दिया। वापस यहाँ पे आए, चेक करें कंडीशन, क्या 10 जीरो के इक्वल नहीं है? हाँ बिल्कुल 10 जीरो के इक्वल नहीं है, कंडीशन सही है। नीचे आए सम इक्वल टू सम प्लस नम। सम की वैल्यू क्या है 20 है, तो 20 में 10 ऐड कर दिया तो क्या आ गया 30। ठीक है। नीचे काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। काउंट की वैल्यू क्या है 2 है, और 2 में वापस 1 ऐड कर दिया, कितना हो गया 3 हो गया। नीचे आ गए इनपुट नम, हमने कह दिया नंबर की जीरो दे दिया, क्या दे दिया जीरो दे दिया। ठीक है। हमने अब नंबर क्या दे दिया जीरो दे दिया। जीरो देते वापस स्टेप पे आएंगे चेक करने के लिए कंडीशन, नम इज नॉट इक्वल टू जीरो। नंबर क्या हमारे पास जीरो है, क्या आपका नंबर जीरो के इक्वल नहीं है? नहीं, हमारा नंबर जीरो के इक्वल है। कंडीशन क्या हुआ यहाँ पे फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स होते ही हम डायरेक्ट कहां पे आ जाएंगे नीचे वाले स्टेप पे, किस पे इस वाले स्टेप पे। अब ये तीनों स्टेप में छोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशन क्या हुई यहाँ पे फॉल्स हो गई, जीरो जीरो के इक्वल है। जबकि क्या बोला है कि आपका नंबर जीरो इक्वल नहीं होना चाहिए, आपका नंबर यहाँ पे जीरो इक्वल हो गया, तो ये क्या कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स होती हम डायरेक्ट स्टेप पे आ गए, स्टेप 7 पे आ गए। स्टेप 7 क्या बोल रही है कंप्यूट एवरेज। कंप्यूट एवरेज प्रोसेस होगा एवरेज इक्वल टू सम अपॉन काउंट। सम की वैल्यू क्या है, सम की वैल्यू क्या है यहाँ पे 30, 30 आ गया। काउंट कितना था यहाँ पे 3, 3 का आ गया, कितना गया 10, क्या गया 10। अब यहाँ पे प्रिंट एवरेज, एवरेज प्रिंट क्या प्रिंट हो जाएगी 10 प्रिंट हो जाए। अरे क्लियर है क्या, समझ में आया क्या पूरा ये? हाँ, समझ में आया ये पूरा। ठीक है, ओके। अब देखते हैं इसको फ्लो चार्ट में चेंज करना, इसको फ्लो चार्ट में कैसे चेंज करेंगे। बेटा क्या नहीं दिख रहा नेहा? ठीक है, एक मिनट होल्ड करो।
दिखाई तो दे रहा है, ऐसी कोई बात तो नहीं है। आपको दिखाई दे रहा होगा। हाँ। अच्छा, अभी भी दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, चलो मैंने आपको ऐसे इस फोटो आपके ग्रुप में मैंने सेंड कर दी है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फ्लो चार्ट की। ठीक है, इसका मैंने आपका फोटो आपके जो ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में मैंने सेंड कर दी है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अपन इसके फ्लो चार्ट को चेंज, फ्लो चार्ट बनाने की। हाँ, देखते हैं इसका फ्लो चार्ट। इसका फ्लो चार्ट देख, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, स्टार्ट क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ये लो, सब मैंने क्या कर दिया यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। स्टार्ट, स्टार्ट करने के बाद जो दूसरी स्टेप हमारे पास आई थी, उस स्टेप में क्या था, अपन ने काउंट और सम की वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे थे जीरो से, मतलब प्रोसेस कर रहे थे। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे प्रोसेस वाला बॉक्स बना दिया, और प्रोसेस वाले बॉक्स में काउंट और जीरो की वैल्यू कर दी, सेट कर दी, सेट काउंट इक्वल टू जीरो और सम इक्वल जीरो। ये काम क्या था, सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप हमने। आगे वाली स्टेप आई थी, इससे मैंने काम किया, इसका इनपुट ए नंबर, क्या क्या था, इनपुट लेता नंबर। ठीक है, तो इनपुट वाला बॉक्स हमने बना दिया, इनपुट, इनपुट नम। ठीक है, इनपुट लेके ले लिया, नम ले लिया। आगे वाली जो स्टेप थी वह हम क्या लगा रहे थे, कंडीशन लगा रहे थे, क्या लगा रहे थे, कंडीशन। कंडीशन क्या थी, नम इज नॉट इक्वल जीरो, जो आपका नंबर और जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, कंडीशन थी। तो वहां पे पर कंडीशन को सुधारने के नीचे ये दूसरा नम नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, ठीक है, नम इक्वल, इक्वल जीरो। अगर आपका नंबर जीरो के इक्वल हो रहा है तो कंडीशन क्या हुई, गलत हो गई। अगर नहीं है तो कंडीशन ट्रू है। ठीक है, अगर ये हो रहा है, यस, अगर ये कंडीशन सही हो रही है, अगर ये कंडीशन सही हो रही है तो हम, यस, अगर कंडीशन ये सही है तो, अगर ये कंडीशन सही नहीं है, कंडीशन सही नहीं है, ये नीचे आएगा नहीं यार, इसके ऊपर। जी, यदि कंडीशन गलत है, मान लेते नो कर लेते, ठीक है, मतलब जीरो इक्वल नहीं है तो स्टेप में क्या हो रहा था, मेरे पास अगर जीरो के इक्वल नहीं था, स्टेप में क्या हो रहा था, सम इक्वल टू सम प्लस नम कर रहे थे ना।
कोशिश हो रहा था, बोलो सम इक्वल टू सम प्लस नम। ठीक है, इसके आगे वाले स्टेप में रहते अपन काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहे थे, ये लो सब। इसके आगे हम क्या कर रहे थे, काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहे थे। तो ये काउंट की वैल्यू क्या रहते हैं, प्रोसेस और प्रोसेस। तो काउंट प्लस वन, काउंट प्लस वन, काउंट प्लस वन। इसके बाद जो नई आगे वाली स्टेप आ रही थी, क्या था वहां पे हम एक नंबर इनपुट ले रहे थे। तो वापस इनपुट वाला बॉक्स बना दिया हमने यहाँ पे, इनपुट नम, इनपुट नम। ठीक, फिर वापस यहां से कहा जा रहे थे, कंडीशन वाली जगह आ रहे थे, कहाँ आ रहे थे, कंडीशन वाले बॉक्स पे आ रहे थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आने के लिए देखो, मैं इसको ऐसे कर दूं क्या इधर से, ठीक है, कुछ नहीं किया बस। वापस यहाँ से आएंगे अपन, फिर यू जा रहे थे, वापस आ रहे थे। जैसे ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, मतलब यस, कंडीशन क्या है, ट्रू, यस। अगर यस आ रहा है यहाँ पे तो क्या था, यहाँ पे नो था। तो क्या कर रहे थे अपन, स्टेप 7 पे जा रहे थे। स्टेप 7 क्या काम कर रही थी, कंप्यूट करने, मतलब प्रोसेस कर रहे थे। क्या प्रोसेस हो रहा था, देख, कंप्यूट कंप्यूट एवीजे अपॉन काउंट, एवीजे अपॉन काउंट। लास्ट 8 स्टेप क्या होता, प्रिंट एवरेज होता, क्या होता, प्रिंट एवरेज। तो ये प्रिंट एवरेज आउटपुट आ रहा है, आउटपुट वाला उसको बनाएंगे, प्रिंट एवरेज, प्रिंट एवरेज। ये हुआ इसका फ्लो चार्ट। समझ में आया क्या फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट समझ में आया क्या, एक बार इसे नोट करो, फिर एक बार और समझाता हूँ आपको फ्लो चार्ट को। ठीक है, ओके, मैं सेंड करता हूँ ना। ठीक, चलो समझ लो एक बार, तो पहले मैं आपको सेंड कर देता हूँ इसको ना। चलो ठीक है, मैंने सेंड कर दिया है। ठीक है, वैसे बेटा आपको दिखाई तो देना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है।
दिखाएंगे, यहाँ पे भी दे रहा है। हाँ ठीक है, एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे स्टार्ट किया, क्या किया, स्टार्ट किया। ठीक है, स्टार्ट करने के बाद स्टार्ट करने में आगे वाली स्टेप क्या क्या अपन ने दो वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज की 0 0 से, जो अपने फर्स्ट स्टेप थी शुरू कोड वाला काम किया। दूसरी स्टेप क्या कर रहे थे अपन, एक नंबर इनपुट ले रहे थे, इनपुट लेने के लिए इनपुट वाला क्वेश्चन आ दिया और इनपुट नंबर ले लिया। ठीक है, आगे वाली स्टेप क्या कर रहे थे, कंडीशन लगा रहे थे। तो कंडीशन क्या थी हमारी, नम इज नॉट इक्वल जीरो, नंबर हमारा जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर जीरो के इक्वल है कंडीशन सही हो रही है। ठीक है, कंडीशन सही हो रही है तो एवरेज प्रिंट, सो कंप्यूट एवरेज अपॉन काउंट, डायरेक्ट हम सिक्स स्टेप पे जा रहे थे। अगर आपका नंबर जीरो के इक्वल है, कंडीशन गलत हो गई तो हम कहा जा रहे थे स्टेप सिक्स पे जा रहे थे। कंडीशन सही हो रही थी तो हम इधर जा रहे थे, कहाँ पे, स्टेप फोर टू सिक्स, बार बार रिपीट हो रही थी। स्टेप फोर ये है, स्टेप फाइव, स्टेप सिक्स, ये बार बार रिपीट हो रही थी जब तक कंडीशन क्या नहीं हो रही थी हमारी, फोर्स गलत नहीं हो रही थी, तब तक ये स्टेप बार बार रिपीट हो रही थी। ठीक है, तो हमारा नंबर जीरो के इक्वल नहीं है, नहीं है तो स्टेप कहां गए अपन, फोर पे आ गए। फोर में क्या दे रखे हैं, सम इक्वल टू सम प्लस नम, मतलब सम की वैल्यू में नंबर ऐड करेंगे और वो कहां चली जाएगी, सम में चली जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो काउंट इनिशियलाइज किया था अपने जीरो से, उसमें एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर इनपुट नंबर, फिर हम एक नया नंबर इनपुट लेंगे, फिर उस नंबर को वापस कंडीशन से चेक करेंगे, कंडीशन सही हो रही है तो वापस यहाँ पे आएंगे, फिर सब में नंबर ऐड करेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, काउंट को फिर एक से इंक्रीमेंट करेंगे, फिर एक नया नंबर लेंगे, फिर नया नंबर लेने के बाद वापस उस नंबर को कंडीशन से चेक करेंगे, चेक हो रहा है कंडीशन सही है तो वापस स्टेप पे आएंगे, फिर उस सम में नया नंबर ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद फिर काउंट की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेंगे एक से, फिर नया नंबर लेंगे, फिर कंडीशन चेक करेंगे उसकी, इस प्रकार से चलता रहेगा। जैसे कंडीशन फॉल्स हुई, गलत हुई, हम कहाँ गए, स्टेप सिक्स पे आ गए। ये स्टेप सिक्स थी, ये स्टेप सेवन है, सॉरी सेवन है और नीचे वाली एट है। ठीक है, स्टेप सेवन पे आ गए। स्टेप सेवन क्या होता, प्रोसेस हो रहा था, प्रोसेस क्या था, कंप्यूट इक्वल टू एवरेज अपॉन काउंट, एवरेज अपॉन काउंट, ये हमारा प्रोसेस हो गया। इसके बाद स्टेप सेवन एट के अंदर एवरेज की वैल्यू प्रिंट कर रहे थे, आउट कर रहा था, यहाँ पे आउटपुट वाला बॉक्स बना दिया, प्रिंट एवरेज। क्लियर, तो ये हमने क्या किया, उस सूडो कोड को फ्लो चार्ट के अंदर चेंज। तो लगभग अपने 5 6 क्लास में कंटिन्यू ये एल्गोरिथम सूडो कोड फ्लो चार्ट चल रहा था। तो आज इसको अपन फिनिश करेंगे, और दो टॉपिक और बचे हुए हैं हमारे पास में, कोडिंग और डिकम्पोजिशन, कोडिंग और डिकम्पोजिशन। तो ये दोनों चीजें, चार चीजें क्लियर हो गई क्या, रब कर दो इसको, मैं रब कर दू इसको, रब कर दू क्या, आप समझना। अब दो टॉपिक और बचे हुए, कोडिंग और डिकम्पोजिशन, छोटे से टॉपिक है, इनको अपन बात करेंगे। कोडिंग क्या होती है, डिकम्पोजिशन क्या होता है। आगे वाला वर्ड आता है कोडिंग, कोडिंग। ठीक है, अब सुनो कोडिंग क्या होती है।
हमने सूडो कोड बनाया, मतलब हमारा जो भी क्वेश्चन है, जो भी हमारी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने क्या किया, स्टेप्स बनाई। उस स्टेप्स को हमने क्या कहा था, सूडो कोड या एल्गोरिथम बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, सूडो कोड या एल्गोरिथम बोल रहे थे। उसी एल्गोरिथम को अगर हम ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो क्या था, हमारा फ्लो चार्ट था। अब मतलब हमने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की है कि अगर हम इस रास्ते से चलेंगे तो हमारा जो भी प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। जैसे मैं कहूँ आपको कि मुझे जयपुर से अजमेर जाना है, इसके आपने पाथ डिसीजन कर लिया कि कौन सा रास्ता आपके लिए सुटेबल रहेगा, इस रास्ते में कौन कौन से टोल प्लाजा वगैरह कौन कौन सी चीजें आएगी, हमें कहाँ स्टॉप करना है, कैसे चलना है। आपने पूरी प्लानिंग कर ली स्टेप बाय स्टेप, तो आप मतलब अब जयपुर से अजमेर जा सकते हो। लेकिन आप अभी गए नहीं हो, लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम थी अजमेर पहुंचने की, उसका समाधान हो सकता है अगर आप इस स्टेप्स के अनुसार चलोगे तो। ठीक है, मतलब यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं हुआ है, सॉल्यूशन होने की संभावना हो गई है। इस प्रकार चलेंगे तो हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ में आया? अभी हम अजमेर पहुंचे नहीं है, हमने प्लान बनाया, स्टेप्स बनाई है। ठीक है, अब उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। फॉलो करने के लिए क्या करेंगे, उन स्टेप्स को कोडिंग के अंदर चेंज करेंगे, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर चेंज करेंगे। ठीक है, देखते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब हम जो भी समस्या प्रॉब्लम से उसको प्रोग्राम्स के अंदर क्या करते हैं, लिखते हैं, मतलब प्रोग्रामिंग करते हैं। तो जैसे पहली लाइन अपने क्या किया था, काउंट सेट काउंट जीरो सम जीरो कर रहे थे, तो इसको क्या करेंगे अपन कंप्यूटर लैंग्वेज या फिर सॉरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लैंग्वेज क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। मतलब ग्राफिकल को अगर हम प्रोग्रामिंग में चेंज करते हैं, जो ग्राफिकल जो फ्लो चार्ट था हमारा, उस फ्लो चार्ट को अगर हम ग्राफिकल लैंग्वेज सॉरी जो फ्लो चार्ट था, मैं जो ग्राफिकल फॉर्मेट में था, उस ग्राफिकल फॉर्मेट को अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चेंज करता हूँ तो वो मेरी क्या कहलाती है, कोडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, कोडिंग कहलाती है। क्या कहा मैंने, फ्लो चार्ट को या फिर हमारा कोई सा ये सूडो कोड ले लो, फ्लो चार्ट या सूडो कोड को अगर मैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर चेंज करता हूँ तो वो क्या कहलाती है, मेरी कोडिंग कहलाती है, कोडिंग कहलाती है। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, दो नंबर को ऐड करने का मैंने सूडो कोड या बनाया था। जैसे मान के तो मैंने स्टेज फर्स्ट में स्टार्ट कर रहे थे, दो नंबर ले रहे थे, इनपुट टू नंबर, इनपुट ए एंड बी। ठीक है, इसका क्या करेंगे, सूडो कोड बना रहा हूं मैं ना, दो नंबर को ऐड करने का, फिर सम इक्वल टू ए प्लस बी, प्रिंट सम, प्रिंट सम, और लास्ट में एग्जिट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, जैसे मैं अगर सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज की बात करूं, जैसे मैंने पहले जो हेडर फाइल बना दी, इंक्लूड stdio.h, फिर मैंने एक मेन फंक्शन ले लिया यहाँ पे। ठीक है, फिर इसकी बॉडी स्टार्ट की, बॉडी मैंने इनपुट ए और बी ले लिया। ठीक है, इंट ए और बी दो वेरिएबल ले लिए। ठीक है, फिर इनको स्कैनअप के माध्यम से क्या कर दिया, इनकी वैल्यू ली, परसेंट, हाँ परसेंट डी एंड ए और एंड बी, तो लास्ट में सम इक्वल टू ए प्लस बी करवा दिया, और लास्ट में प्रिंटअप से सम परसेंट एंड सम। ठीक है, अब इसी को अगर हमने इसमें चेंज कर दिया तो ये क्या है, कोडिंग है। मतलब इसको हमने एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें मैंने बात की सी लैंग्वेज, तो इसको मैंने सी लैंग्वेज के अंदर चेंज कर दिया, तो ये क्या हुआ, हमारी कोडिंग। ठीक है, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी फ्लो चार्ट या सूडो कोड हम चेंज करते हैं तो क्या होती है, कोडिंग होती है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती है, जिसे अपन प्रोग्राम बनाते हैं, तो ये एक प्रोग्राम है, दोनों नंबर को जोड़ने प्रोग्राम है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारी होती है, सी सी प्लस, पोर्टल, एल्गो, कोबाल है, पाइथन है, एसक्यूएल, बहुत सारी लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो हम आगे आपके इन चैप्टर में बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी, पाइथन। कौन सी बात करेंगे, पाइथन, जो इस साल आपके सिलेबस में चेंज होकर आई है पाइथन। पहले वाले सिलेबस में क्या थी, सी और
सी प्लस प्लस थी, अब क्या है आपके पाइथन है। हम बात करेंगे आगे वाले चैप्टर में इसकी पाइथन लैंग्वेज। तो मैं मेन टॉपिक तक कोडिंग, कोडिंग क्या होती है, कोडिंग आपको समझ में आई होगी, ठीक है। हाँ, तो कोडिंग क्या होती है समझ में आया, क्या आपको कोडिंग क्या होती है क्लियर? हाँ बताइए, कोडिंग क्या होती है क्लियर है क्या? 1 मिनट। अच्छा नेहा आपको समझ में नहीं है, अस्मित आपको, कृत्या आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। नेहा मैंने ये कहा बेटा, समझना वापस, कि जो आपने एल्गोरिथम लिख रहे थे, एल्गोरिथम को अपन सूडो कोड बोल रहे थे, उस एल्गो को, ये एल्गो है, इसको हम चेंज करते फ्लो चार्ट में, मतलब ग्राफिकल फॉर्मेट, ठीक है। अब वहां पे हमारा ये क्या है, प्रकार से कि इस प्रकार से आप काम करोगे तो आपका सोल्यूशन समाधान हो जाएगा, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे अपन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चेंज करेंगे, इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चेंज करेंगे, ठीक है। मेन प्रॉब्लम आपकी वही तो है कि जो आपका क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का प्रोग्राम बनाना है, क्या बनाना है, प्रोग्राम। प्रोग्राम बनाने से पहले क्या करते हैं अपन, उसकी पूरी स्टेप्स एनालिसिस करते हैं, उसका एल्गो बनाते हैं, एल्गो बनाने के बाद एल्गो के हिसाब से स्टेप्स को फॉलो करते क्या करते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं, क्या करते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। तो वो प्रोग्रामिंग ही क्या कहलाती है, उसकी कोडिंग कहलाती है। जैसे एग्जांपल समझाने के लिए मैंने आपको लिया कि ये मेरे पास क्या है, स्टेप्स है, स्टेप पर सेकंड थर्ड और फोर्थ, एक स्टेप्स को मैंने सी लैंग्वेज में चेंज किया इस प्रकार से। तो देखो ये स्टेप मेरी यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे, यहाँ हो रहा है, ये स्टेप मेरी यहाँ हो रही है, ये स्टेप मेरी यहाँ हो रही है, ठीक है, लास्ट में एक स्टेप है नहीं है। तो इन स्टेप्स को मैंने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखा है, इन्हीं को मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखा है, ये क्या मेरी कोडिंग है। अगर इस प्रोग्राम को आप चलाओगे तो वो दो नंबरों को ऐड करेगा, मतलब आपसे दो नंबर मांग रहा है, कौन से दो नंबर दे दो, परसेंट क्या होता है समझाऊंगा मैं आपको, परसेंट डी क्या है, परसेंट डी क्या है, ए बी क्या है, समझाऊंगा आगे, है ना। परसेंट मतलब आगे एक नंबर ये, एक नंबर ये, हमने मान लिया भाई 4 दे दिया, फिर दिया हमने 6 दे दिया, ठीक है। तो 4 प्लस 6 हो गए 10 हो गए, तो यहाँ पे 10 आउट का आउटपुट मिलेगा, ठीक है। वो आपसे, फिर आप इसको दोबारा रन करोगे इसको प्रोग्राम को, फिर वो आपसे दो नंबर मांगेगा, दो नंबर आप कुछ दे दो उसको, वो उनको ऐड करके आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। जैसे अपन कैलकुलेटर बात करते हैं, 2 + 3 करते हैं वो 5 करता है, फिर आप में वापस उसको जीरो करके वापस कुछ भी दो नंबर दे दो, फिर उसको ऐड करेगा, है नहीं। मतलब हम उसको कितनी बार नंबर दोगे, उसका वो अलग से रिजल्ट देगा, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे मतलब अपने प्रोग्राम बना दीजिए, इस प्रोग्राम में आप से इनपुट मांग रहा है और उसका आपको रिजल्ट ही दे रहा है, ये प्रोग्राम ही क्या है इसका, इसकी कोडिंग है, क्या है इसकी कोडिंग है, क्लियर। अच्छा अभी भी क्लियर नहीं है नया? हाँ क्या बोल रहे, नो? क्या बोल रहे बेटा, अभी क्लियर नहीं है क्या? अच्छा लिखा हुआ नहीं दिखा, लेकिन जो मैंने कहा वो समझ रहे हो आप, कि स्टेप्स को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चेंज करते हैं तो क्या कहलाती है, उसकी कोडिंग कहलाती है, क्लियर। आगे वाला जो वर्ड आता है डीकम्पोजिशन, देखते हैं। हाँ, आगे वाला जो वर्ड आता होता है डीकम्पोजिशन। अब डीकम्पोजिशन होता है क्या, देख,
हाँ, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन होता क्या है? आपने डिकम्पोज सुना हुआ ना? व्हाट इज डिकम्पोज? क्या होता है डिकम्पोज? डिकम्पोज, हाँ बताइए, डिकम्पोज क्या होता है? नहीं पता? डिकम्पोज, चलो मैं बता देता हूं आपको। डिकम्पोज मतलब होता है उसको डिवाइड करना। क्या करना? डिवाइड करना। कैसे? कि हमें कोई भी हमारा क्वेश्चन प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, बड़ी प्रॉब्लम है, और उसका सोल्यूशन नहीं हो पा रहा, तो क्या कर दो, उस समस्या, उस प्रॉब्लम को, उस क्वेश्चन को डिवाइड कर दो, तो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो क्या होगा उसका? डिकम्पोजिशन। क्या होगा उसका? डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल समझाने के लिए, जैसे आपको, हाँ मान लेता हूँ मैं, जैसे आपको, हाँ जयपुर टू अहमदाबाद जाना है, ठीक है, जयपुर से आपको अहमदाबाद जाना है। अब जयपुर से अगर आप अहमदाबाद जा रहे हो, तो अब कुछ थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है, मान लेते हैं, ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया कि पहले हम कहाँ जाएंगे, उदयपुर जाएंगे, और फिर उदयपुर से फिर अपन अहमदाबाद के लिए देखेंगे, फिर तो पहले अपन माउंट आबू जाएंगे, फिर माउंट आबू से अपन फिर अहमदाबाद के लिए अलग बात करेंगे। मतलब हमें जाना है जयपुर टू अहमदाबाद, लेकिन हमने उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, पहले जयपुर टू आबू, फिर आबू टू अहमदाबाद, ठीक है। मतलब हमारी जो प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स था, उसको हमने कर दिया, डिकम्पोज कर दिया, दो भागों में डिवाइड कर दिया। तो किसी भी प्रॉब्लम का अगर सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है, तो उस प्रॉब्लम को कर दो आप डिकम्पोज कर दो, छोटे भागों में डिवाइड कर दो, फिर उसको अपन अलग से उसको सोल्व कर लेंगे। क्या होता है हमारा? डिकम्पोजिशन। क्या कहलाता है? डिकम्पोजिशन कहलाता है। क्लियर है क्या? डिकम्पोजिशन क्लियर है क्या? बताइए डिकम्पोजिशन। हाँ, डिकम्पोजिशन क्लियर है क्या? डिकम्पोजिशन क्लियर है क्या? वापस एक्सप्लेन करो डिकम्पोजिशन को। अच्छा, नहीं आपको क्लियर है, बाकी बच्चों को बेटा? हाँ जल्दी बताइए डिकम्पोजिशन। अरे क्लियर नहीं है तो वापस बताऊं क्या इसको? रेस्पॉन्स दो आप। ठीक है, मतलब मैंने बात की थी डिकम्पोजिशन, अगर हमारे पास जो प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, वो कॉम्प्लेक्स है, तो हम क्या करेंगे, उसको दो भागों में, दो से ज्यादा भागों में डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या कहलाता है? हमारा डिकम्पोजिशन कहलाता है। ठीक है, हाँ। तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो चैप्टर था, कौन सा, एल्गोरिथम वाला, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास से हम बात करेंगे नए चैप्टर की, जिसका नाम है पाइथन, स्टार्टिंग पाइथन। पाइथन क्या होती है, हमने भी थोड़ी देर पहले बात की थी। क्या जो कोडिंग होती है, कोडिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, तो पाइथन भी एक क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब प्रोग्राम बनाने के लिए। जो हमने बात की कोडिंग की, तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है पाइथन, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो चैप्टर नंबर 5, गेटिंग स्टार्ट विद पाइथन, स्टार्ट करेंगे पाइथन लैंग्वेज।
एक चीज आपको और बता देता हूं मैं, जो चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं ये पाइथन का कॉन्सेप्ट है, बेसिक है। अगर 5 चैप्टर 6 चैप्टर आपका छूट गया तो आगे वाले चैप्टर 5 से लेकर आगे जितने चैप्टर हैं वो पूरे पाइथन जुड़े हुए हैं, पूरे पाइथन है, ठीक है। पूरी आपकी लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी, पाइथन। तो चैप्टर 5 से लेकर अगर मैं बात करूं तो कहां तक है ये, चैप्टर 10 तक, मतलब 5 से लेकर 10 चैप्टर तक आपकी पाइथन है। अगर 5th और 6th चैप्टर आपका छूट गया तो आगे वाले सारे चैप्टर आपके छूटे हुए हैं, पहले ले रहा हूं। तो 5th और 6th चैप्टर में कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है बोल में, क्योंकि ये पाइथन का स्टार्टिंग है, बेसिक है, बेस है। कौन सा चैप्टर, चैप्टर 5, ठीक है। तो चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास से। आज के लिए इतने, बाकी बात नेक्स्ट क्लास। ओके।